हमारे उर्दू ग्रामर के दूसरे लेसन का नाम है मुफर्रद और मुरक्कब हुरूफ, काइंड्स ऑफ लेटर हम देखेंगे। इसमें हमारे उठने बैठने, खाने पीने, चलने फिरने, आने जाने, लिखने पढ़ने वगैरह का एक खास ढंग होता है। गर्ज हम अपना हर काम एक खास ढंग से करते हैं। हमारे जो है तो हर चीज का एक खास ढंग होता है, एक तरीका होता है। जैसे हमारे खाने पीने का एक तरीका होता है, बैठने का तरीका होता है, चलने फिरने का, आने जाने का, लिखने पढ़ने का, ये तमाम काम जो है तो हम एक खास तरीके से करते हैं। जबान या बोली का इस्तेमाल भी एक खास ढंग से किया जाता है। किसी भी जबान और बोली का इस्तेमाल भी किससे किया जाता है? खास तरीके से, खास ढंग से किया जाता है। जिस खास ढंग से किसी जबान को लिखा और बोला जाता है उसे जबान कहते हैं। जबान किसे कहते हैं? जिस खास ढंग से या तरीके से किसी जबान को लिखा और बोला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जबान कहते हैं। उसके खास ढंग या तरीकों को खवायद भी कहते हैं। जबान लिखने का और बोलने का जो खास तरीका होता है, खास ढंग होता है, उन तरीकों को क्या कहते हैं? खवायद कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। जबान के 3 हिस्से या अज्जा होते हैं। जबान के कितने हिस्से या कितने अज्जा होते हैं? 3 होते हैं। वो कौन कौन से? जबान के 3 अज्जा कौन से हैं? सबसे पहला है जबान का पहला जुज़ हुर्फ, दूसरा है लफ्ज, तीसरा है जुमला। ये तीनों क्या है? जबान के अज्जा है। कौन से? हुर्फ, लफ्ज और जुमला। ये क्या है? जबान के अज्जा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हुर्फ यानी लेटर्स क्या है, कौन से है, किसे कहते हैं। ठीक है, किसी जबान का सबसे पहला और छोटा जुज़ है। हुर्फ क्या है? किसी भी जबान का सबसे पहला और सबसे छोटा जो जुज़ है वो कौन है? कौन सा है? हुर्फ है। हुर्फ एक आवाज भी है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। हुर्फ क्या है? एक इसकी आवाज है जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। अब जैसा उर्दू में देखिए, अलीफ, बे, पे, ते, ते, से। ठीक है, ये क्या है? उर्दू के हुरूफ है जो क्या है? जबान की सबसे छोटी और सबसे पहली शक्ल है। वो क्या है? ये उर्दू के हुरूफ है। ठीक है, हम इसे जो है तो क्या कर सकते हैं? हुर्फ क्या है? एक आवाज है और इसे हम टुकड़े बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब जैसा अलीफ हमें लिखना है तो अलीफ को लिखने का तरीका ऐसा है। अब हम इसके टुकड़े कर सकते हैं बीच में से, जैसा आधा ऐसा लिखेंगे, आधा ऐसा लिखेंगे, बे को ऐसा लिखेंगे, फिर ऐसा लिखेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? हुर्फ के टुकड़े हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हुर्फों को हमें ट्यू का टू जैसे का वैसे ही लिखना पड़ता है। इनके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई आपके? जबकि उसके बाद के दोनों हिस्सों यानी अज्जा, लफ्ज और जुमले के टुकड़े हो सकते हैं। हम जो है तो इस हुर्फ के टुकड़े नहीं कर सकते इन हुर्फों के, लेकिन इन हुर्फों की मदद से जो लफ्ज या जुमले बनेंगे हम इनके टुकड़े, उनके हिस्से कर सकते हैं। यहाँ हुर्फ से मुराद हुर्फे तहजी है। हुर्फ से क्या मुराद है? यहाँ पर हुरूफे तहजी यानी बे, पे, ते, से। ठीक है, और इंग्लिश का अगर होगा तो उसके अल्फाबेट ए, बी, सी, डी, इन्हें भी अगर हमें लिखना है तो हम टुकड़ों में इन्हें नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं क्या? हमारे समझ में नहीं आएगा। हम हुर्फों के टुकड़े बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन हुर्फों के बाद की जो दूसरी शक्लें हैं, लफ्ज और जुमला, हम उनके टुकड़े कर सकते हैं। क्योंकि लफ्ज किससे बनते हैं? हुरूफ की छोटी छोटी शक्लों से मिलकर लफ्ज बनते हैं, तो हम उनके उस वक्त टुकड़े कर सकते हैं। अब उर्दू जबान की हुरूफ तहजी आपको पता है, अली, बे, पे, ते, से वगैरह। ठीक है, ये हुरूफ तहजी की तादाद कितनी है उर्दू जबान में? 36 हुरूफ तहजी की तादाद है। और हुरूफ तहजी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स कहते हैं। उर्दू के जो अली, बे, पे, ते से हम हुरूफ तहजी इन्हें उर्दू में कहते हैं, लेकिन अगर वहीं पर अंग्रेजी में उसके लिए कौन सा अल्फाज इस्तेमाल किया गया है? अल्फाबेट। और हिंदी में उसे क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के मायने होते हैं हुर्फ और माला के माला का मतलब होता है मजमुआ। वर्णमाला का पूरा क्या है मीनिंग? हुरूफों का मजमुआ। ठीक है, इस तरह
मुरक्कब का मतलब हुआ हुरूफे तहजी का मजमुआ। मुरक्कब का मतलब क्या हुआ? इस तरह जो हुरूफे तहजी है उनके मजमुए को क्या कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं। ठीक है, कोई भी जबान हो उसके अल्फाज और जुमले उन्हीं हुरूफ से बनते हैं। और जैसे अगर हम उर्दू की जबान का अगर लेंगे तो उर्दू के जो अल्फाज है, जो जुमले है, वो किससे बनेंगे? इन हुरूफों की मदद से बनेंगे। ठीक है, और इंग्लिश जबान का अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश जबान के जितने भी वर्ड्स है, जितने भी सेंटेंसेस है, वो किसकी मदद से बनेंगे? इन लेटर्स की मदद से बनेंगे। और हिंदी मराठी का जहां तक जिक्र आता है तो उनके लेटर्स, उनके सेंटेंसेस किससे बनेंगे? उनके इन वर्ड्स को लेकर, सॉरी लेटर्स को लेकर बनेंगे। ओके, यहां तक समझ में आया आपके? उर्दू अल्फाज में आने पर हुरूफ की शक्ल या साख बदल जाती है और वो अपनी मुकम्मल शक्ल में ना रहकर मुख्तलिफ मुख्तसर शक्लों में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं? जब उर्दू अल्फाज क्या होते हैं? उर्दू अल्फाज में आने पर हुरूफ की शक्ल या साख बदल जाती है। ठीक है, ये जब हुरूफ को हम क्या करते हैं? अल्फाजों में लिखते हैं तो इनकी शक्ल क्या हो जाती है? तब्दील हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे अगर हमें एक लफ्ज लिखना है, लफ्ज, ठीक है, तो इसमें क्या इस्तेमाल किया गया है? लाम, फे, जोय। ठीक है, इसमें जो है तो लाम की ऐसी शक्ल है, लेकिन यहाँ पर लाम की शक्ल क्या हो गई? मुख्तलिफ हो गई। फे ऐसा लिखा जाता है, लेकिन वो एक लफ्ज की शक्ल में आके फे की सूरत में क्या हो गई? बदल गई, अज़ोय। ठीक है, तो इस तरह जब कोई हुरूफ लफ्जों में लिखा जाता है तो उसकी क्या हो जाती है? शक्ल या साख बदल जाती है और वो अपनी मुकम्मल शक्ल में ना रहकर मुख्तलिफ और मुख्तसर शक्लों में आ जाता है। जिस तरह यहाँ पर जो है तो लाम जो है तो क्या हो गया? लाम की शक्ल बदल गई। यहाँ पर ये लाम की है तो मुकम्मल सूरत नहीं है बल्कि उसकी मुख्तसर सूरत है। ठीक है, अब ये जो हुरूफ को हमने देखा, इनके बारे में हमने जो पढ़ा, अली, बे, ते से, ये क्या है? ये क्या कहलाते हैं? मुफर्रद हुरूफ भी कहलाते हैं। इनमें दूसरा हुरूफ मिलकर नया मखलूत या मुरक्कब हुरूफ नहीं बन रहा है। जैसे अगर हम अलिफ में बे मिला देंगे, बे में ते मिला देंगे तो इससे कोई हुरूफ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। उर्दू में कुछ मुफर्रद हुरूफ या मखलूत हुरूफ भी है। उर्दू के अंदर क्या है? कुछ जो है तो मुरक्कब और कुछ मखलूत हुरूफ भी है। ये हुरूफ दूसरे मुफर्रद हुरूफ से में मिलकर यानी अलग अलग होकर एक नया मखलूत मुरक्कब बनाते हैं। मुरक्कब या मखलूत हुरूफ कौन से है अब हम देखेंगे। ठीक है, मुरक्कब या मखलूत हुरूफ कौन कौन से है? ये ऐसे हुरूफ है जो दूसरे हुरूफ से मिलकर एक नया मखलूत मुरक्कब हुरूफ बनाते हैं और उनकी तादाद कितनी है? 14 है। मुरक्कब या मखलूत हुरूफ की तादाद कितनी है? 14 है। इनकी तादाद टोटल कितनी है? 14 है। और वो कौन कौन से? ये देखिए, भ, फ, थ, ठ, झ, छ, भ, ढ, ढ, ख, भ, ध, म और ढ। ये तमाम हुरूफ क्या है? मुरक्कब या मखलूत हुरूफ है और इनकी तादाद कितनी है? 14 है। और ये कैसे बने? मुरक्कब या मखलूत हुरूफ कैसे बने? ये दूसरे लफ्जों से मिलकर बने हैं। जैसे भ कैसे बना? यहाँ पर देखिए, भ कैसे बना? बे में जो है तो दो चश्मी है मिलाए तो क्या बना? भ बना। ठीक है, झ कैसे बना? जीम में दो चश्मी है मिलाए तो क्या बन गया? झो। ठीक है, द कैसे बना? दाल में दो चश्मी है मिलाए तो ये क्या बन गया? धो बन गया। तो इस तरह दूसरे हुरूफ से मिलकर ये मुरक्कब या मखलूत हुरूफ तैयार हुए हैं जिनकी तादाद कितनी है? 14 है। जैसा कि हमने देखे भ कैसे बना? बे और दो चश्मी है मिलकर बना है। फ उसी तरीके से बना है। पे दो चश्मी मिलकर थ कैसे बना? पे दो चश्मी मिलकर ट कैसे बना? ते दो चश्मी मिलकर। तो इसी तरीके से दूसरे हुरूफ से मिलकर ये
तैयार हुए हैं, बने हैं। और हुरूफ तेजी कितनी है हमारी? 36 है। और उनमें ये 14 मुरक्कब या मखलूत हुरूफ को अगर हम मिलाएंगे तो टोटल उसकी तादाद कितनी हो जाएंगी? उर्दू में हुरूफ की कुल तादाद 50 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह उर्दू में हुरूफ की कुल तादाद कितनी हो गई? 50 हो गई। 36 प्लस 14, 36 में 14 मिलाकर कितनी हो गई उनकी तादाद? हुरूफ की 50 हो गई। अब ये जो मुरक्कब हुरूफ है, भ फ थ ठ झ झ झ छ ध ढ ढ़ ख घ ल म अ न्, ये तमाम मुरक्कब हुरूफ में ये जो हुरूफ है भ फ थ ठ झ छ ध ढ ख घ, ठीक है, ये तमाम हुरूफ जो है तो क्या आते हैं? किसी लफ्ज के शुरू में भी आ जाते हैं और दरमियान में या आखिर में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हमने अभी इसमें जिन अल्फाजों को सर्कल में लिया है, कौन से? भ फ थ ठ झ छ ध ढ ख और घ, ये ऐसे अल्फाज है जो किसी भी लफ्ज के शुरू में भी आते हैं, दरमियान में भी आते हैं या फिर आखिर में भी आ जाते हैं। लेकिन र, ल, म और न, और इसमें और एक लफ्ज है ड़, ये ऐसे हुरूफ है जिनसे कोई लफ्ज शुरू नहीं होता। कौन से हुरूफ है? ड़, ल, म, न और रे। ये ऐसे 5 हुरूफ है। कितने? 1 2 3 4 5, ये ऐसे 5 हुरूफ है जिनसे कोई भी लफ्ज शुरू नहीं होता। और ये बाकी के जितने भी हुरूफ है जो सर्कल में है, इनसे जो है तो कोई लफ्ज शुरू भी होता है या फिर ये किसी लफ्ज के बीच में भी आते हैं या फिर किसी लफ्ज के आखिर में भी इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो 5 है इनसे कोई भी लफ्ज शुरू नहीं होता। इन 5 मखलूत हुरूफ का इस्तेमाल अक्सर किसी लफ्ज के दरमियान में होता है, कहीं कहीं आखिर में भी होता है। ये जो 5 हुरूफ है 1 2 3 4 5, ये 5 मखलूत हुरूफ का इस्तेमाल कहाँ होता है? एक तो हम दरमियान में करते हैं, बीच में करते हैं, या फिर कभी कभी इनका इस्तेमाल आखिर में भी किया जाता है। अगर जैसे हम ड़े का इस्तेमाल देखेंगे तो ड़े से कोई लफ्ज शुरू नहीं होता, लेकिन वो बीच में इस्तेमाल हो रहा है। देखिए साड़ी, झाड़ी, कारी, ठीक है, इससे कोई लफ्ज शुरू नहीं होता ड़े से, लेकिन ये लफ्ज बीच में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये देखिए आखिर में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे पहाड़, ओके, पापड़, ये आखिर में इस्तेमाल हुआ इसका, लेकिन इनसे कोई लफ्ज शुरू हुआ क्या? नहीं हुआ। उसी तरह ड़ क्या है? इसका इस्तेमाल कैसे होंगे? बीच में दाढ़ी, ओके, उसके बाद कढ़ाई, उसके बाद गधा। तो ड़ का इस्तेमाल क्या हुआ? बीच में हुआ, है ना। उसके बाद लो से कौन से अल्फाज आते हैं अब हम देखेंगे। लो से कौन से आते हैं? जैसे चूल्हा, दूल्हा, या फिर इसे ऐसा भी लिखते हैं दूल्हा, ठीक है। उसके बाद जो है तो कोल्हा, ओके, वगैरह। तो लो का इस्तेमाल ऐसा हुआ, लाम होते लो। उसके बाद हम मुंह का इस्तेमाल लिखेंगे, तुम्हारा, इसका इस्तेमाल लेते हैं, ठीक है। ये मुंह, तुम्हारी, तुम्हें, ये हो गया मुंह का इस्तेमाल, ओके। फिर उसके बाद न, उन्हें, ये है नो का इस्तेमाल, ओके। इस नो का इस्तेमाल, उसकी एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, उन्हें, किन्हें, उन्होंने, वगैरह, ओके। इस तरह इन 5 मखलूत अल्फाज से, कौन से? ढ, ढ, म, न और ड़े, ये 5 ऐसे मखलूत अल्फाज है जिनसे कोई लफ्ज शुरू नहीं होता, ये हमेशा जो है तो बीच में या फिर आखिर में इस्तेमाल किए जाते हैं। और बाकी के जो 9 मुरक्कब हुरूफ है, कौन कौन से? ध, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, ख और घ, ये तमाम मुफर्रद मुरक्कब हुरूफ है। ख को
दरमियान में भी आते हैं और आखिर में भी आते हैं। जैसे भ से क्या आएगा, भालू, भारत, भाभी, भोपाल वगैरह। फ से फाटक, फांसी, फूफा, फल, ठीक है। उसके बाद थ से थाली, थर्मस, थोड़ा, हाथी, हाथ, साथ, हथौड़ा वगैरह। ठ से कौन सा आएगा, ठाकुर, ठेला, ठोकर वगैरह। उसके बाद झ से झूला, झोंका, झगड़ा, सांझ, साझा वगैरह। छ से छतरी, छोकर, छोकरा, छाती, मछली, मच्छर, छाछ वगैरह। ओके। उसके बाद ध से धोबी, धूल, धोबन, आधा, आंधी, अंधा, आधसेर, एक आध वगैरह। तो ये तमाम जो बाकी के 9 मुरक्कब हुरूफ है, ये किसी भी लफ्ज के शुरू में भी आते हैं, दरमियान में भी आते हैं और आखिर में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें फिर ढ का ढोल, ढंग, ढेर, ढूंढ, ढूंढा वगैरह। ख का खुरपी, खोपड़ी, खीरा, आंख, राख, साख, बैसाखी। ओके। उसके बाद घ से कौन सा आता है, घूसा, घर, माघ, घन, ऊंघ, कंघा, ढूंढ वगैरह। ओके। अब जितने भी मुफर्रद हुरूफ है उनसे क्या होते हैं, अल्फाज शुरू भी होते हैं और वो किसी लफ्ज के आखिर में भी आते हैं। कौन कौन से मुफर्रद हुरूफ कौन से देखे हमने, अली, ते वगैरह। ठीक है। ये क्या मुफर्रद हुरूफ है, इसे कोई भी अल्फाज जो है तो शुरू में होते हैं और कभी ये अल्फाज जो है तो आखिर में भी इस्तेमाल में आते हैं। लेकिन रे सिर्फ जो है तो एक वाहिद ऐसा लफ्ज है, हुरूफ है, जिससे कोई लफ्ज शुरू नहीं होता है। हुरूफ तहजीब में सिर्फ रे एक ऐसा लफ्ज है जिससे कोई भी हुर्फ शुरू नहीं होता है। उसके बाद एक नोट दी गई है कि जो है तो 2 चश्मी है, नूने उन्ना और हमजा, इन तीनों को क्या किया गया है, हुरूफ तहजीब में शामिल नहीं किया गया है। कौन से हुरूफ है वो जिन्हें हुरूफ तहजीब में शामिल नहीं किया गया, 2 चश्मी है, नूने उन्ना और हमजा, इन तीनों को हुरूफ तहजीब में शामिल नहीं किया गया है। इनका इस्तेमाल लफ्जों को बनाने में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये भी हुरूफ का दर्जा रखते हैं। इनका इस्तेमाल क्या किया जाता है, सिर्फ लफ्जों को बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए ये भी जो है तो हुरूफ का दर्जा रखते हैं, लेकिन इन्हें हुरूफ तहजीब में शामिल नहीं किया गया है। अगर इन्हें हमजा, नूने गुन्ना, 2 चश्मी है भी हुरूफ तहजीब में शामिल किए जाए तो इनकी तादाद कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी। अगर इन तीनों को भी हुरूफ तहजीब में शामिल कर लिया गया तो हुरूफ तहजीब की जो तादाद है वो कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी। लेकिन माहिरीन ज़बान ने इन्हें हुरूफ तहजीब में शामिल नहीं किया, सिर्फ हुरूफ का दर्जा दिया है, लिहाजा हुरूफ तहजीब की तादाद कितनी है, सिर्फ 36 है। जो माहिरीन ज़बान है उन्होंने जो है तो इन्हें हुरूफ तहजीब में शामिल नहीं किया है, सिर्फ हुरूफ का दर्जा दिया है, इसीलिए जो है तो हुरूफ तहजीब की तादाद कितनी है, सिर्फ 36 है। ओके, समझ में आ गया सभी के। इस तरह इस सबक में हमने जबान के 3 हिस्से, कौन से हुर्फ, लफ्ज और जुमला किसे कहते हैं उसके बारे में मालूमात हासिल की, मुफर्रद हुरूफ किसे कहते हैं और मुरक्कब या मखलूत हुरूफ किसे कहते हैं उसके बारे में भी हमने मालूमात हासिल की। यहाँ पर हमारा सबक खत्म होता है। थैंक यू।